1929 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान एक आदमी की जॉब चली जाती है। उसे कमाई का कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो अपनी गाड़ी की बैक सीट पर पोटैटो चिप्स बेचने निकल पड़ता है और धीरे धीरे अपनी खुद की चिप्स कंपनी की शुरुआत करता है। और वो कंपनी आज पूरी दुनिया की चिप्स मार्केट पर राज कर रही है विद एनुअल रेवेन्यू ऑफ अराउंड $17 बिलियन। इट्स नन अदर देन लेज, जो आज मोस्ट पॉपुलर स्नैक बन चुका है और पूरे वर्ल्ड की मार्केट शेयर का 7.6% कंट्रोल करता है। और बात की जाए इंडिया की तो ये अंकल चिप्स जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए 50% मार्केट शेयर को होल्ड करता है। अब सवाल ये है कि लेस इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना और वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें हम सीखकर अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक और डाटा शेयर करना चाहूँगा कि इतने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेज को पहली बार 1932 में हरमन ले ने नैशविल यूएसए में बेचना शुरू किया था। वो एक बहुत ही काबिल सेल्समैन थे। जब उन्होंने पहली बार गाड़ी की बैक सीट पर पोटैटो चिप्स बेचना शुरू किया था तब उन्होंने सोचा था कि वो अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी स्नैक्स प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पर। एंड लकीली लोगों को उनकी चिप्स काफी पसंद आ रही थी और अब उन्हें चिप्स मार्केट की भी अच्छी नॉलेज हो गई थी। 1938 में इन्होंने बैरेट फूड कंपनी को खरीद लिया था, जिसका नाम चेंज करके SW ले लिंगो एंड कंपनी कर दिया गया। ये पहली स्नैक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने टीवी कमर्शियल्स खरीदे थे और उसमें बर्ट लहर स्पोक्स पर्सन थे। फिर 1961 में द फ्रीटो कंपनी, जो लेस की कॉम्पिटिटर थी, उन्होंने इसके साथ मर्ज कर लिया और ये बन गया फ्रीटो ले इनकॉर्पोरेटेड। ये एक स्नैक फूड जायंट था जिसकी एनुअल सेल $127 मिलियन हुई थी, जो सबसे हाईएस्ट सेल रेवेन्यू था किसी भी मैन्युफैक्चरर का। इन्होंने धीरे धीरे अमेरिका के चिप्स मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनली भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। 1965 तक फ्रीटो ले का एनुअल रेवेन्यू $180 मिलियन तक पहुंच चुका था और अब कंपनी के पास 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और 46 के अराउंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। अब लेज ने सोचा कि पूरे वर्ल्ड में चिप्स पहुंचाने हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करना होगा। तब इन्होंने नोटिस किया कि पेप्सी कोला का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा है और कंपनी का मार्केट में डोमिनेंस भी काफी अच्छा है। तो बस इन्होंने 1965 में पेप्सिको के साथ मर्ज कर लिया और ये पिछले 75 सालों से मोस्ट फेमस सोल्टी स्नैक बना हुआ है। इंडिया में लोगों को लगता है कि लेस इंडिया की ही कंपनी है, लेकिन लेस 1995 में पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही ये सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है पोटैटो चिप्स मार्केट का। लेज के आने से पहले अंकल चिप्स ऑलमोस्ट हर इंडियन के दिल पर राज कर रहा था, बट लेज ने आते ही इसे कड़ी टक्कर दी और इंडियन मार्केट में लार्जेस्ट चिप्स कंपनी बन गई। आज लेज इंडियन चिप्स मार्केट में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस होने के साथ साथ लॉयल कस्टमर बेस भी है। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बट क्या आपको पता है, अगर ये 4 की फैक्टर्स ना होते तो लेज शायद इतना बड़ा ब्रांड कभी नहीं बन पाता। जिसमें सबसे पहला है लोकलाइजेशन। लेस इंटरनेशनल ब्रांड में से एक था जिसने अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लोकलाइज किया था। आज आपको लेस हर दुकान पर मिल जाएगा, चाहे वो छोटे से गांव में हो या शहर में। इंडियन लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए इन्होंने चिप्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर लॉन्च किया इंडियन फ्लेवर्स के साथ। इसी के साथ आता है अगला फैक्टर, इनोवेशन। कंपनी ने ओवर द इयर्स अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया है एंड एक्सपैंड भी। लेस ने टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को टेस्टी और लिप स्मैकिंग फ्लेवर्स दिए हैं। जैसे अगर इंडिया में बात की जाए तो आपको कुछ फेवरेट फ्लेवर्स मिल जाएंगे, जैसे क्लासिक सॉल्ट, मैजिक मसाला, चिली लेमन और भी कई सारे फ्लेवर्स हैं। वही अगर अमेरिका में देखें तो वो यहाँ के फ्लेवर से बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे क्लासिक, बारबेक्यू, सार क्रीम एंड अनियन एक्सेट्रा। लेज ने कई सारी कंट्रीज में अपने कस्टमर्स के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कई सारे फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं और कंपनी अभी तक 200 से ज्यादा फ्लेवर्स लॉन्च कर चुका है। वैसे कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। अब फ्लेवर्स तो बन गए थे बट वो कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं पाते अगर ये 3 फैक्टर्स ना होते तो। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लेस को जहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट बेचना होता है ये वहाँ के फार्मर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे इंडिया में वेस्ट बंगाल, पंजाब और यूपी के फार्मर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। इन्होंने फार्मर्स के साथ कॉन्टेक्टिंग की है और इन्हें कहा है कि तुम्हें आलू उगाने हैं जिसके लिए सीड्स भी हम देंगे और फर्टिलाइजर्स भी हम ही देंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ हमारे लिए आलू उगाने हैं जिसके लिए अच्छा खासा पैसा भी देंगे। और आलू को कब एक्सट्रैक्ट करना है ये भी लेस की टीम फार्मर्स को बताती है, क्योंकि ये इनका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद आलू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में पहुंचते हैं जहां उनके चिप्स बनते हैं और उन्हें पैक किया जाता है। इसके बाद ही पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, फिर सेमी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक और उसके बाद माल पहुंचता है रिटेलर्स तक, जो इन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। लेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और भी इजी हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी पेप्सिको, बिकॉज पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी बहुत बड़ा है। बट अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं की गई तो वो लोगों के बीच पॉपुलर कैसे होगा। तो लास्ट फैक्टर है मार्केटिंग। लेस अपने मार्केटिंग कैंपेन पर हैवीली इन्वेस्ट करता है।
इनकी मार्केटिंग कैंपेन का हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनकी सक्सेस में। 1960 में इन्होंने एक कैंपेन रन किया था, बैचा कांट ईट जस्ट वन। इस स्लोगन के पीछे इनका एक मोटिव था चिप्स की क्वालिटी की एडिक्टिवनेस को दिखाना। फिर 2012 में इन्होंने एक और कैंपेन रन किया, डू अस अ फ्लेवर कॉन्टेस्ट, जिसमें इन्होंने कस्टमर्स को कहा चिप्स के न्यू फ्लेवर्स सबमिट करने के लिए और विनर्स को $1 मिलियन मिलेंगे। बस फिर क्या था, लोगों की भीड़ लगी अपने चिप्स के फ्लेवर्स देने के लिए और इनडायरेक्टली लोगों ने इसे खूब प्रमोट किया। और लेस को अराउंड 14.4 मिलियन सबमिशंस आए, जिससे सिर्फ 3 महीनों में ही 8% तक सेल बढ़ गई थी। ऐसे ही इन्होंने इंडिया में ये दिल मांगे मोर, स्माइल देके देखो जैसे कैंपेन्स को लॉन्च किया। लेस हमेशा ऐसे सेलिब्रिटीज को फीचर करता है जिनसे ऑडियंस बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाए, जैसे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और MS धोनी। तो चलिए अब देखते हैं वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें हम लेस से सीख सकते हैं। फर्स्ट है अफोर्डेबिलिटी एंड टारगेट ऑडियंस। लेस ने बहुत ही स्मार्टली अपने प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल कराया है। इसका सबसे छोटा पैक सिर्फ ₹5 का आता है, जिसे हर कोई खरीद सकता है और इसके टारगेट ऑडियंस हमेशा से ही यूथ रहा है। ये इनके हिसाब से ही अपने फ्लेवर्स को लॉन्च करते हैं। सेकेंड है प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितना हो सके अपने प्रोडक्ट को फैलाने की कोशिश करें ताकि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपकी सेल्स बढ़े। लेस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी वाइड है। लेस आज 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है और हर साल 16 बिलियन पैकेट्स प्रोड्यूस करता है। और लास्ट है कस्टमर एंड इमोशन। लेस ने अपने प्रोडक्ट को लोगों के इमोशंस के साथ जोड़ा और इसे एक हैप्पी स्नैक की तरह प्रमोट किया, जिसे खाने से आपको बहुत खुशी मिलती है। लेस खाने से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आप हैप्पीनेस फील करते हैं, चाहे वो लेस के फ्लेवर्स हो, पैकेट के कलर्स हो या वो क्रैकलिंग सी साउंड हो। दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या आपको पता है एक और चीज़ है जो आपके ब्रेन को ढेर सारा डोपामिन देके उसे कंट्रोल कर रही है, और वो क्या है आपको इस वीडियो में पता लगेगा। लेस की एडिक्टिवनेस के पीछे 3 चीज़ें हैं, सॉल्ट, शुगर और फैट, जो बहुत ही हाई अमाउंट में यूज़ किया जाता है, जिससे आप एडिक्ट होने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर वंस हेल्थ। सिर्फ किसी भी चीज़ को कितने अमाउंट में कंज्यूम करना है, इस बात का ध्यान रखिए और पैकेट के पीछे दिए गए कंटेंट चार्ट को जरूर पढ़िए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो वैल्यू पे लगी तो लाइक कर दो एंड साथ लोगों को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।